तो नमस्कार दोस्तों, मैं नजन सिंह। आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में मानवर साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर आए हुए हैं। हम यहाँ कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये बसपा के कार्यकर्ता हैं, तो बसपा की हार क्यों हुई और 24 के चुनाव के लिए क्या तैयारी है। पहले तो भाई साहब अपने नाम बताएं। जी, मेरा नाम अनुराग सिंह जाटव है और मैं जसोर नगर विधानसभा जो कि इटावा जिला में पड़ता है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। बसपा के आप कार्यकर्ता हो? जी, कार्यकर्ता नहीं हूँ लेकिन मैं सपोर्टर हूँ और मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को तहे दिल से मानता हूँ और क्योंकि उनके जो कार्य हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। आज मैं जो स्मारक पर जिस स्मारक पर बैठा हूँ वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा दिया हुआ एक बहुत ही भव्य स्मारक है, जिन्हें हम क्या हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी हमेशा के लिए याद रखेंगी और जो उनका कार्य रहा है वो तारीफ़ काबिल रहा है। और जो आज मैं इस स्मारक पर बैठा हूँ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत ही इस आज मैं इतने बड़े स्तंभ पर बैठा हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को, जिन्होंने हमारे महापुरुषों के इस लखनऊ में ही नहीं और भी कई जगह कई स्थानों पर ऐसे ऐसे स्मारक बनाए हैं जो कि हमेशा के लिए एक स्तंभ का रूप में स्तंभ के रूप में हमेशा के लिए एक मान्य रहेंगे। जो अब तो 2022 का चुनाव तो खत्म हुआ, आपकी बुरी हालत हुई। जी 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 जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सबसे बड़ी बुरी हालत जो है वो हमारे अपने ही समाज ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को और बहुजन समाज पार्टी को धोखा देने का काम किया है। क्योंकि एक नारा है मानवर साहब का और हमारे महापुरुषों का के संगठित, क्योंकि जब हमारा अपना ही खुद का समाज, जैसे हम बहुजन समाज कहते हैं, ठीक है ना, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष या एक जाति को नहीं टारगेट कर रहा हूं, लेकिन जैसे हम बहुजन समाज कहते हैं वो महज 2-2.5-5 किलो अनाज पर बिक गया है, महज वो ठीक है ना झूठे वादों पर बिक गया है, सब्सिडी पर बिक गया है, गैस सिलेंडर पर बिक गया है, तो कहीं मतलब 2000 रुपये किसान वाले पर बिक गया है। मैं सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा अपना समाज जो है आज नहीं, बाबा साहब ने भी कहा था, जब तक हम लोग हुल्लड़ और कुल्लड़ एवं साधु संत ही नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम लोग इन तीनों चीज़ों से नहीं निकलेंगे, हमारा अपना समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। तो आज हमारी ये जो दशा है वो आदरणीय की बहन कुमारी मायावती जी द्वारा नहीं है, आज हमारी जो दशा है वो हमने स्वयं की है, क्योंकि हम लोग 2-2.5-5 किलो अनाज पर बिक गए हैं, ठीक है ना। हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों को गर्क में डालने का काम किया है और जब तक हम लोग ऐसा ही करते रहेंगे, जब तक हम लोग लालच में बने रहेंगे, तब तक हमारी न तो हमारा अपना खुद का उद्धार हो सकता है, नहीं हमारी आने वाली पीढ़ी का उद्धार हो सकता है। जो अब तो ये चुनाव 22 की गए, 24 की क्या तैयारी है? 24 की तैयारी जो है, मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से अभी मैंने दोबारा मैं बात को दोहराना चाहूँ, हुल्लड़ कुल्लड़ और साधु संतई को हमें सबसे पहले त्यागना होगा। जब तक हम इन तीनों चीज़ों को नहीं त्यागेंगे तब तक न तो हम अपने महापुरुषों का सपना पूरा कर सकते हैं और न ही हम अपना भला कर सकते हैं, ना ही तो अपने समाज का भला कर सकते हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। लालच बहुत बुरी बला है, क्योंकि हम लोग लालच में पड़ के आज हम बहुत पहले से ठीक है ना हम गर्क में चले आ रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है, लेकिन हम लोग उनकी बातों को न मानकर सिर्फ आडंबर और खोखले वादों पर हम लोग विश्वास कर रहे हैं और उन्हीं विश्वासों पर चले आ रहे हैं, जबकि बल्कि उनके न तो विश्वासों पर न कि दावों पर और न ही वादों पर ऐसी कोई भी सरकार नहीं उतरी है जिन्होंने बहुजन समाज को सही ढंग से कोई रोजगार या मुहैया कराने का काम किया हो। तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आप जीत सकते हो? लोकसभा चुनाव की बात करें तो हम ये कहते हैं कि हम अगर ये तो नहीं कहते, लेकिन हम लोग पहले से अच्छा करके दिखाएंगे। और हमें ये भी पता है कि अगर कहीं जिस तरीके से बीबी नरसिंहा राव, ठीक है ना, महज कुछ ही सीटों में जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अगर हम लोग चाहें बहुसंख्यक चाहें तो अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अगर 30-40 अगर सीट देने का काम करते हैं तो वो दिन दूर नहीं है। शायद अगर कोई ऐसा आंकड़ा बन जाए कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर 30 से 40 सीट आ जाएँ तो। इनका दावा ये है कि पिछला चुनाव था उससे ज़्यादा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। भाई साहब क्या नाम है? जी, गिरीश जाटव। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव की अब आने वाली आहट शुरू हो गई है, क्या लग रहा है उसके बाद? मैं तो 100% ये कहूँगा कि बहन जी की सरकार बनेगी 101%। देखो आपने विधानसभा में तो बना नहीं पाई, आप लोकसभा में कैसे बना लो? देखिए, लोग एक संगठन नहीं बना पाते, संगठन से बिछड़ जाते हैं, तो ऐसा ही होता है। और जब संगठन हमारे यहाँ चल रहा है, संगठन हर प्रकार का चल रहा है, जब संगठन में सारे लोग इकट्ठे होंगे, सारी जातियाँ इकट्ठी होंगी तो सरकार बनेगी, अवश्य बनेगी।
तो इनकी बातें आपने सुनी, इस वीडियो को अपनों में, अपने दोस्तों में शेयर